चलो देखो आगे अगला क्वेश्चन सुनो। तो बाइनोमियल थ्योरम के जो क्वेश्चन बताए थे उसके आगे क्वेश्चन और देखो, ठीक है। छोटे से मेरे पापा की 3 मोबाइल आते हैं। चलो देखो 96 की पावर 3 की वैल्यू निकालना है। देखो 96 की पावर 3 की वैल्यू, इसको 96 को क्या लिख सकते हो 100 माइनस 4। आप कहते हो कि 90 प्लस 6 कर सकते हैं, तो कर दोगे तो उसको कैलकुलेशन जैसे मान लो 100 उनका मल्टीप्लाई करना 2 बार 3 बार आसान है, लेकिन 90 उनटी को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत जाएगी, इसलिए 100 वाला ज़्यादा आसान है, सॉल्व करने में सुविधा होगी इस कैलकुलेशन करने में। तो इसको लिख लो 100 माइनस 4 की पावर 3। अब कौन सा फार्मूला लगाओगे, बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे। तो क्या होगा 3C0 फर्स्ट टर्म, एक 100 की पावर क्या लिख दोगे 3 माइनस 0, 4 की पावर 0। अब क्या लिखोगे 3C1 माइनस लगाओगे 3C1, और 100 की पावर क्या लिखोगे 3 माइनस 1 और 4 की पावर 1 प्लस 3C2 और 100 की पावर 3 माइनस 2 और 4 की पावर 2 माइनस 3C3 100 की पावर 3 माइनस 3 और 4 की पावर 3, यही ना लास्ट वाला यही होगा। ब्लू पेन नहीं है मेरे पास है। इसको क्या लिख सकते हो आप 3C0 की वैल्यू तो 1 होती है, जानते हो। अब इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिखा करेंगे, नीचे 0 रहे ऊपर कुछ भी रहे तो 1 लिख दिया करेंगे, और ऊपर नीचे वैल्यू 1 रहे समान रहे तब 1 लिख दिया करेंगे। हाँ वो नहीं आएगा इतना, पेपर में लिख सकते हैं। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा 3 और 4 की पावर 0 तो 1, ये क्या होगा 3 नीचे 1 रहेगा तो ऊपर वाली वैल्यू हो जाती है, नीचे 1 है तो ऊपर वाली वैल्यू हो जाती है 3 इंटू, इसको क्या लिख दोगे 100 की पावर 2 इंटू 4। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1, डायरेक्ट लिखना हो तो ऊपर 2 टर्म तक, नीचे 2 इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो क्या होगा 100 की पावर क्या 1 और 4 गुने 4, ठीक है। 3 तो 1 वो होता है, जान ही चुके हो। इसकी पावर क्या होगी 0 ना, और यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। अब क्या लिख दोगे 100 की पावर 3 है तो 1 लिख कर 6 0, यही ना। इसको 3 बार गुना करोगे, अब क्या होगा 4 3 12, और ये होगा 100 इंटू 100, ये 2 2 कट गया, 3 4 चौक 16 3 48, 48 गुने 100, ये क्या होगा 100 की पावर 0 तो 1 होगा, 4 चौक 16 चौको 64, 1 लिख कर 6 0, 12 लिख के 4 0, यहाँ प्लस होगा ना 4800 माइनस 64, ठीक है। प्लस वालों को जोड़ दो। अब इसको क्या लिख दोगे, इसको जोड़ो, 1 2 4 अंक, 4 अंक के स्थान पे ये लिख दोगे, 1 लिख दोगे 2 0, फिर 48 0 0, अब 12 और 64 तो 120 2 0, फिर क्या लिख दोगे 64, ऐसे हो गया। प्लस को प्लस के साथ जोड़ दिए, माइनस को माइनस के साथ जोड़ दिए। अब सब्ट्रैक्ट करो 0 0 4 8 0 0, सब्ट्रैक्ट करना 64 0 0 1 2, ये सब्ट्रैक्ट करो तो 10 में 4 गए 6, 10 में 7 गए 3, 8 में गए 7 4, 10 में 2 गए 8, अब 10 में 2 गए 8, सुन इतना आएगा ना। तो इसका मतलब होगा 8 8 4 7 3 6, ये आंसर आ गया। 96 को 3 बार गुना करोगे तो ये आएगा। ठीक है। इसी प्रकार 102 की पावर क्या है, 102 की पावर क्या है 5। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या कर दोगे 100 प्लस 2 की पावर 5,
कर लोगे इसको ना। इसी प्रकार है 99 की पावर 5, तो इसको लिख लोगे 100 माइनस 1 की पावर 5, बन जाएगा। 99 है तो ठीक है। इनको अपन इस घर में लगाना। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम indicate with number is larger। कौन नंबर बड़ी है? कौन 1.1 की पावर 10,000 और 1,000, इन दोनों में कौन बड़ी है? 1.1 की पावर 10,000 और 1,000 में बड़ा कौन है? अब देखो सॉल्व करोगे तब पता चलेगा। तो इसको क्या लिख सकते हो? 1.1 को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस 0.1 की पावर, इसको लिख सकते हैं 1.1 की पावर 10,000 को लिखते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? और इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करो तो क्या होगा? 10,000 C0, 10,000। सर वो 1.1 सर वो क्वेश्चन वहाँ तक है सर, अथवा जो है ये देखना है कि इन दोनों में कौन बड़ी है, ये बताना है। आप सॉल्व करने लगे अब सॉल्यूशन, ये तो कन्फर्म है, डायरेक्ट दिया है, इसको ना सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो कन्फर्म 1,000 है। अब इसको क्या कि माचिस तीली जला के देखो कि मोमबत्ती जल रही कि बुझ गई, तो 1,000 है तो ये। अब देखो 10,000 C0 और फर्स्ट टर्म की पावर 10,000 माइनस 0 और फिर 0.1 की पावर 0, फिर क्या लिखेंगे? 10,000 C1 1 की पावर 10,000 माइनस 1, यही ना। फिर क्या लिखोगे? 10,000 C2 1 की पावर 10,000 माइनस 2, यही ना। और 1 की पावर क्या लिख दे? 0.1 की पावर ये ना होगा, एक चीज़ तो भूल गए ना यहाँ। 0.1 की पावर 1 और 0.1 की पावर 2, ये होगा, यही ना। अब डैश डैश करते पूरे स्टेप थोड़ी लिखेंगे 10,000 तक। एक दो स्टेप पर लिखना है। अब जानते हो कि नीचे 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1। तो 1 इसकी पावर क्या होगा? 1 की पावर चाहे कुछ भी हो तो 1 ही होता है। अब किसी भी पद की पावर 0 हो तब भी 1 होता है। अब इसका मान क्या होगा? 10,000, ठीक है। अब इसकी पावर कुछ भी हो तो 1 रहेगा। इसका क्या है? पॉइंट, तो इसका पॉइंट हटाएं तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा? डैश डैश कर दो बस, ठीक है। अब ये क्या हुआ? 1 प्लस ये क्या होगा? 1 0 इससे कट गया, 1,000 बचा, और प्लस डैश डैश, तो ये क्या होगा? 1,000 1 आ गया, 1,000 1 आ गया। 2 ही पदों का, आगे कुछ पॉजिटिव पद और है, तो 1,000 में कुछ 1,001 में और कुछ जोड़ोगे तो बड़ा तो यही होगा ना। पता तो चल गया। 2 पदों को जोड़ने से 1,001 आ गया,
ये ना बताना था कि बड़ा कौन है। 1000 बड़ा है कि ये 1.1 की पावर 10,000 बड़ा है, तो ये बड़ा है ना। क्योंकि 1000 एक पहले दिया। पहले से आगे 2 पदों को ही सॉल्व करना, तीसरे पद का भी कुछ माना आएगा, ठीक है, तो बड़े हो जाएगा क्लियरली, तो करने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो यहाँ क्लियर ग्रेटर देन 1000, तो इसके स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, 1.1 की पावर 10,000 ग्रेटर देन 1000। हेंस नीचे मत use करो। कितने क्वेश्चन वो जो था ना ऑप्शन आ रहा इसमें 0 कैपिटल करना पड़ेगा और भूल गए। देखो अगला क्वेश्चन 11 नंबर, वो a प्लस बी की पावर 4 वाला 11 है, कल जो बता दिए थे ना, यस जो टेस्ट में भी दिए थे, ये वाला तो बता चुके हैं। यस 12 नंबर देखो, फाइंड s प्लस 1 की पावर 6 s माइनस 1 की पावर 6। ये एक्सरसाइज करें क्या? हाँ, हेंस इवैल्यूएट √2 प्लस 1 की पावर 6 और √2 माइनस 1 की पावर 6। कहने का मतलब इसको एक्सपेंड कर लो, फिर s के स्थान पर √2 रख देना, 1 के स्थान पे बनता ही है, ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा। पहले एक्सपेंड इसका देखो, इसका बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करोगे, फिर माइनस वाला था अपने से लिख दोगे, वही आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कर दोगे, फिर दोनों को, हाँ डायरेक्ट लिख करके फिर दोनों को जोड़ दोगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव वाले पद कैंसिल हो जाएंगे। फिर रिजल्ट में क्या करोगे, जहाँ x है वहाँ √2 लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा इसका भी। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन इसी तरह इसी प्रकार का था, वहाँ पावर 4 था, यहाँ पावर 6 है, वहाँ माइनस लगा था, यहाँ प्लस लगा है। कांसेप्ट सर वही रहेगा ना। हाँ एडिंग कर देंगे, सबट्रैक्टिंग कर देंगे। हाँ, तो किसके प्रसार करते हैं, सबसे पहले x प्लस 1 की पावर 6 को एक्सपेंड करते हैं, तो क्या लिखोगे, 6c 0, अब फर्स्ट टर्म की पावर s की पावर 6 माइनस 0 और 1 की पावर 0, 6c1, s की पावर 6 माइनस 1 और 1 की पावर 1, 6c2 और s की पावर 6 माइनस 2, 1 की पावर 2, 6c3, s की पावर 6 माइनस 3, 1 की पावर 3, 6c4, s की पावर 6 माइनस 4, 1 की पावर 4, 6c5, s की पावर 6 माइनस 5, 1 की पावर 5, 6c6, s की पावर 6 माइनस 6, 1 की पावर 6। सिक्स सी 0 की वैल्यू तो 1 होगी ना, s की पावर ये 6 हो गया और 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर 0 तो 1, 6c1 तो 6 ही लिखोगे है ना, s की पावर 5 हो गया इंटू 1, 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, s की पावर 4, 6c3 का मतलब क्या होगा, 3 ठो टर्म लिखना है क्रम से, 6 इंटू 5 इंटू 4 और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1, s क्यूब और ये 1 की पावर कुछ भी तो 1 है, 6c4 है तो 4 ठो पद लिखना है क्रम से, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, s की पावर 2 इंटू 1। सर ये जो थर्ड टर्म है सर उसको एक बार समझा दीजिए सर, 5 पे कौन वाला, सर ये थर्ड वाला टर्म सर, जो x की पावर ये सर ये 4 है तो 6c2 से ये कैसे आ गया,
6c2 का फार्मूला लगाओगे तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल होता है ना, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1 और ये 4 का फैक्टोरियल तो कट हो गया, तो डायरेक्ट है लिख दिए। तो 60 यही तो बताए ना कि यहाँ पे 6c2 लिखा है तो 6 को 2 स्टेप तक आगे ऊपर जाओ, नीचे 2 का फैक्टोरियल लिख दो, तो 2 स्टेप 2 लगा तो 2 स्टेप, तो 6 के आगे 5, 5 के आगे 4, 3 2 स्टेप तक चलना है। इसमें 3 स्टेप तक चले, 3 है तो इसमें 4 4 स्टेप तक चले, 5 है तो 5 स्टेप तक चलेंगे। फैक्टोरियल लगाना भी नहीं पड़ेगा। हाँ सर अगर ऐसे टाइट कर देंगे तो नंबर तो नहीं काटेंगे सर। अरे अभी मत करना। हाँ, अभी ना करना हो गया। ऐसा कहने का मतलब ऐसा भी किया जा सकता है, यस सर। ऐसा भी किया जा सकता है। हम सब सिखाना चाहते हैं, वहाँ आप वही चाहे फार्मूले वाला लगा देना, ये सब फार्मूला लगा देंगे, है ना। अभी जल्दी आंसर तो निकाल सब चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं सब चीज़ बता रहा हूँ। सर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आ गया, फास्ट करना है, हाँ, तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं। हाँ, अब ये भी बताए थे, देखो एक ये भी फार्मूला बताए थे, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है। यस ये भी बोले थे कि नीचे वाला पद ऊपर वाले पद के आधे से अधिक होते, फार्मूला लगा देना, यस सर। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 4 आ गया है तो हम लगा सकते थे, तो यहाँ आ जाता 6 4 6 80, 6 माइनस 4 तो 2 आ जाता, तो 2 से काम, 2 ही टर्म से काम हो गया होता। 6 इंटू 5 और 2 इंटू 1, और ऐसे भी 4 3 कट जाएगा तो वही आ जाएगा यस कि नहीं आएगा। आ जाएगा सर। 4 3 ऊपर नीचे है ना, तो यहाँ पे फार्मूला यदि लगाए होते तो आता 6 माइनस 4, तो 2 आ जाता, तो 2 आ जाता तो ये वाला सेम ना आ जाता। और मान लो लगा भी दिए यही वाला, तो अभी तो 4 3 कट जाएगा ऊपर नीचे, तो वही तो आया 6 इंटू 5 2 इंटू 1। समझ गए बात, बात एक ही है। एक ही है। तो किसी चीज़ से अनजान नहीं रह जाओ, इसलिए सब चीज़ की डिस्कशन करते हैं, लगाना चाहे जो मेथड वहाँ। यस अब 6 5 है ना, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 स्टेप तक जाते हैं ना, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है। अब ये क्या होगा, x बचा, और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 रहता है, और 6 तो 1 होगा, s की पावर 0 आ जाए तो 1 होगा, और 1 की पावर 6 है तो 1 रहेगा, ठीक है। तो x प्लस 1 की पावर 6, तो s की पावर 6, ये 6 s की पावर 5। अब ये 2 को काट सकते, 2 तिहाई 6, 3 पचे 15, s की पावर 4, 3 दूना 6 से 6 कट गया, 5 चौक 20, ये 4 3 कट गया, और 2 तिहाई 6, तो 3 पचे 15 x स्क्वायर प्लस ये यहाँ से यहाँ तक कट गया, 6 बचा, 6x प्लस 1। देख लो यहाँ पे 1 6 15 20, तो यहाँ भी देखो 1 6 15 20 गुणांक सेम है, 1 6 15 20, तो यहाँ भी 1 6 15 20। पहले 3 का टेबल लगा, पहले 1 फिर 3 का टेबल 6 नहीं, याद ही कर लेते हैं। देखो सिमिलरली x माइनस 1 की पावर 6, तो यही आएगा, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव रहेगा। पंद्रह एक्स स्क्वायर ना माइनस 6x और प्लस 1। अब घटा जोड़ना है दोनों को ना, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, दोनों को जोड़ोगे तो क्या क्या कटेगा, ये माइनस वाले जोड़ दोगे तो कि नहीं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जोड़ने के बाद लिखेंगे हम, ऊपर लिखे देते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो कटने के बाद जो बचा वही ना लिखोगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो जोड़ दिए तो क्या हुआ, s प्लस 1 की पावर 6 x माइनस 1 की पावर 6
तो क्या होगा s की पावर 6 s की पावर 6 कितनी बार हो गया? 2 बार, तो 2s की पावर 6। फिर 15 15 30 s की पावर 4, फिर 30x स्क्वायर, 30x स्क्वायर, फिर +2, यही ना। अब s के स्थान पे क्या लिख दें? √2, इसका नाम थर्ड हो गया। अब ये इस रिजल्ट की मदद से इसका मान निकालना है। इसका रिजल्ट में क्या कर दें? s के स्थान पे √2 रख दें, हो गया। और 1 तो पहले से है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू √2 इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या होगा? √2 + 1 की पावर 6 और √2 - 1 की पावर 6, तो 2 × √2 की पावर 6, 30 × √2 की पावर 4, 30 × √2 की पावर 2 +2। √2 की पावर 6 क्या होगा? 2 की पावर 1/2 की पावर 6, रूट की पावर 1/2 होती है। ये क्या लिख दोगे? 30 और 2 की पावर 1/2 की पावर 4, 30, 2 की पावर 1/2 की पावर 2 +2। ये क्या होगा? 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 2 कट गए, तो क्या बचा? 2 और 2 की पावर 3, 30 × 2 की पावर 2, 30 × 2 +2, 2 × 2 × 2 × 2, 30 × 2 × 2, 30 दूना 60 +2, तो ये क्या होगा? 16, 30 दूना 60 दूना 120, 60 दूना 120, 60 और 2 62, ठीक है। 120 और 16 136, 36 136 और 62 198, ये आंसर। ठीक है, आंसर बताओ तो सर जल्दी कर ले। इसको जब तक बोलेंगे सही बच्ची इसको करके दिखाओ सर, अपने जल्दी से करके दिखा देंगे। ये चीज़ अच्छी कि डाउट क्लियर जल्दी हो जाएगा कि अगर टाइम पर कर रहे हैं। आगे लिखो। सर हो गया। मिटा दें? यस सर। मान लो कोई एक संख्या हो 101, तो इसे 101 को दूसरे शब्दों में कैसे बोल सकते हैं? ये 101 को दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि 101 को ये बोल सकते हैं कि एक ऐसी संख्या है जिसको 25 से डिवाइड करने पर शेष 1 आएगा। 25 से डिवाइड करने पर शेष 1 आएगा। तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा? इसको ये दिखाना पड़ेगा कि 25 गुणे कुछ है, 25 गुणे सम इंटीजर है ना, सम इंटीजर +1 आना चाहिए, तभी ठीक है, तभी कह पाओगे कि ये 101 नंबर ऐसी संख्या है जिसको 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है। ठीक है, कब ऐसा कह सकते हो? जब 101 को लिख दो 25 गुणे सम इंटीजर +1 के रूप में लिख दो, तब कह पाओगे ऐसा कि नहीं। यदि आप कहोगे कि 101 ऐसी संख्या है
कि जिसको 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है। अब 101 के स्थान पे कुछ भी हो गया, मान लो आ गया, यहाँ पे आ गया z, तो z एक ऐसी संख्या है जो 25 से डिवाइड करने पर शेषफल 1 आता है। तो इसको आपको दिखाना पड़ेगा 25 × k + 1, है ना, ये कोई इंटीजर है। तो कहें तब ये समझा जाएगा कि z एक ऐसी संख्या है जिसको 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है, रिमाइंडर 1 बचता है। ठीक है, इसी प्रकार के एग्जाम्पल में दिया है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में। आगे वाला क्वेश्चन वही है जो कल दिखाया, 64 से डिवाइड वाला, 64 से डिविजिबल वाला, तो 13 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर वो है सिग्मा वाला, बस इतना क्वेश्चन है सिग्मा वाला, 4 की पावर n। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज में, तो 14 हो गए, पूरे हो गए। अब एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को बताते हैं। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 की पावर n माइनस 5n always leaves remainder 1 when divided by 25, डिवाइडेड बाई 25। ये कहता है कि 6 पावर n माइनस 5n एक ऐसी नंबर है जिसको 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है। ये प्रूव करके दिखाओ। 6 की पावर n एक ऐसी नंबर है, 6 की पावर n माइनस 5n एक ऐसी नंबर है, वहाँ 101 के लिए थे, 101 के स्थान पे यहाँ पे क्या आ गया, 5 की पावर n माइनस 5n एक ऐसी नंबर है जिसको 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसको क्या दिखाना पड़ेगा आपको, 25 × k + 1 के रूप में दिखाना पड़ेगा। इसको 25 × k, ये कोई इंटीजर है, +1 के रूप में दिखाना। हाँ ठीक है, तो इसका देखो सलूशन में आते हैं। तो क्या लेकर चलोगे, 6 को लिख सकते हो आप, क्या 6 की पावर n को लिख सकते हो 1 + 5 की पावर n, कि नहीं। तो 1 + 5 की पावर n को कैसे NC0 1 की पावर n - 0 5 की पावर 0 NC1 फिर 1 की पावर क्या लिखोगे, n - 1 5 की पावर 1, फिर क्या लिखोगे NC2 1 की पावर n - 2 5 की पावर 2 NC3 अब 1 की पावर n - 3 5 की पावर 3 प्लस डैश डैश लिख सकते हैं इसी को ऐसा। तो 6 की पावर n, तो ये क्या होगा, NC0 की वैल्यू 1 होती है कि नहीं, एक की पावर कुछ भी तो 1 होगा, कि किसी भी पद की पावर 0 तो 1 होती है। अब क्या NC1 को n लिख सकते हो × 5, NC2 का मतलब n - 1/2 का फैक्टोरियल 2 × 1। अब ये क्या होगा, 5 का 25 हो गया, क्या होगा, 3 टर्म n - 1 n - 2 3 टर्म अपॉन 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, और ये 125 ये आ गया प्लस डैश डैश, नहीं। अब देखो यहाँ पे 6 की पावर n है, और ये 5n को इधर ले आते हैं तो -5n हो गया, तो यहाँ 1 बचा। और इन आगे के सभी पदों से 25 कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं, 25 यहाँ भी है, वहाँ 125 है, आगे 625 आएगा कि नहीं। तो 25 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, n - 1/2, और ये n - 1 n - 2/3 × 2 × 1, और ये होगा × 5, ऐसे ना, प्लस डैश डैश कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, 6 की पावर n - 5n
तो 1 उसके अपान में भी 5 लिख सकते हैं सर, 3 into 2 है तो अच्छा 6 मतलब 3 2 6 है सर। वहाँ पे सर जो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे हैं सर यहाँ नीचे, तो सर यहाँ पे 3 into 2 की जगह 6 लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं। तो ये आ गया क्या 25 इंटू, इसको के मान लिया अपनी सुविधा के लिए, यस 25 के, वेयर के इज, वेयर के इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, या 2 लिख लो, इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 प्लस डैश डैश। इसको क्या मान लिए हम के। दिस प्रूव दैट, this prove that when 6 की पावर n माइनस 5 n divided by 25 always leaves, लीव माने छोड़ना, शेष बचना, रिमाइंडर 1। तो 6 की पावर n माइनस 5n को यदि 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा हमेशा। ये बात प्रमाणित हो चुकी है। लिख लिए। लास्ट का निकाल सकता है। एक क्वेश्चन कैसे लगा के आना, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एस की पावर 4। तो इसको कैसे लिखना है, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 एक टर्म कर लो और माइनस 2 अपॉन एक्स दूसरा, इस पूरे की पावर 4। तो क्या फार्मूला लगाओगे, 4c0। फर्स्ट टर्म की पावर क्या लिखोगे, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की पावर 4 माइनस 0, सेकंड टर्म 2 अपॉन एस की पावर 0, फिर बीच में माइनस लगाओगे, फिर क्या लिखोगे 4c1, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की पावर क्या लिखोगे 4 माइनस 1, और फिर 2 अपॉन एस की पावर लिखोगे 1, फिर क्या लिखोगे प्लस 4c2, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की पावर 4 माइनस 2 और 2 अपॉन एस की पावर 2, फिर क्या होगा 4c3 और 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की पावर 4 माइनस 3 और 2 अपॉन एस की पावर 3, 4c4, 4c4, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की पावर 4 माइनस 4 और 2 अपॉन एस की पावर 4। ये इस प्रकार से एक्सपेंड करेंगे। इसको घर से लगा कर हाँ, अब देखो ये आगे फिर क्या करोगे, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की पावर 4 को भी बाइनोमियल थ्योरम यहाँ लगाओगे। यस सर लगेगा। ये तो 0 हो गया तो 1 हो गया, यहाँ भी 3 आएगा तो फार्मूला लगा सकते हो, a प्लस बी का होल क्यूब वाला। नहीं जानते तो बाइनोमियल थ्योरम भी लगा सकते हो। यहाँ स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देना, यहाँ पावर 1 है ही, यहाँ तो पावर 0 तो 1 हो जाएगा। तो वही जगह है जहाँ तक एक ही स्थान पे है, पावर 4 वाले में बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा। इधर a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला, उसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाने सर 4 बार वो भी जाएगा। हाँ, यस सर। और फिर उसको मल्टीप्लाई भी करोगे, 4 जो तो इसका 1 हो ही जाएगा, और ये 0 है तो 1 हो ही जाएगा, तो ये तो सिंगल है टर्म बचेगा। हर टर्म को बस आराम से हाँ, आगे वो गुणा कुछ तो करना ही नहीं है। ये सर इसमें ज़्यादा एक्सपेक्ट NCERT क्वेश्चन है, मिसलेनियस में है। मिसलेनियस काफ़ी अच्छे ये सार ऐसा लग रहा है मिसलेनियस लगाने में जैसे हम सीबीएसई एक्सरसाइज 18 है आपके मिसलेनियस में। नहीं, अब चिंता ना करो, हम और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बताए हैं ना आगे एक्स्ट्रा अभी और एक्स्ट्रा बताएंगे, इतना जल्दी नहीं निपटा देंगे आप।
आगे पीछे जितना ज़रूरी है सब कर बताएंगे। बिना कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं।